खबर बाराबंकी से है, जहां आशा संगिनी ने संविदा एएनएम के खिलाफ एसपीडीएम व महिला आयोग से शिकायत की। अवैध वसूली को लेकर आशा संगिनी द्वारा अदालत में दिए गए बयान पर संविदा एएनएम रेणु साहनी भड़क गई। जाति सूचक गालियों के साथ उसको और उसके पति को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। वहीं दूसरी संविदा एएनएम निशिपाल ने भी रेणु साहनी के खिलाफ एसपी से शिकायत की। बताइए, आपका क्या नाम है, क्या है पूरा मामला, किसको शिकायत की गई? शिकायत किए हैं वहाँ एसपी को किए हैं, जिला महोदय को किए हैं। तो वो शिकायत किए हैं। हमारा नाम है सीमा देवी, हम आशा संगिनी के रूप में उधौली में काम करते हैं। उधौली 3 सेंटर हमारे अंडर में आते हैं, उधौली फर्स्ट, सेकंड, प्यारेपुर, सरैया। तो हम वहाँ एक परसों हुआ था लालपुरवा राजा राम की बहू का, तो उससे इसने रिश्वत ली है 3650 रुपये। किसने? रेणु साहनी ने हमारे सामने। तो वो कंप्लेन कर दिया है, वो राजा राम ने जब कंप्लेन करा है तो हमने रेणु के खिलाफ बयान दे दिया है कोर्ट में जाके। जब कोर्ट में हमने बयान दिया, अभी दिया है 8 जुलाई को सन 2022 को। जब बयान दे दिया, ये जान पाई हैं, तो हम गए थे विजिट करने के लिए। हमारी ड्यूटी थी, वहाँ टीकाकरण हो रहा था। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ से जब पता चला कि आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण हो रहा, तो हम वहाँ से निकले बाहर। बस इन्होंने हमको गाली देने लगी उल्टा सी, कही अगर तुमने हमारे खिलाफ बयान दिया है राजा राम की तरफ से तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे हस्बैंड को हम फंसा देंगे। और जाके इन्होंने थाना में सफदरगंज में एप्लीकेशन डाल दी हमारे हस्बैंड के नाम कि ये हमको धमकी दे रहे हैं, जबकि हमारे हस्बैंड थे नहीं, वहाँ घर पे थे, हमारा घर है, वहाँ पे हमारे हस्बैंड थे, हॉस्पिटल नहीं आए। तो हमने एसपी को दे दिया है लेटर, और वहाँ जिलाधिकारी को दे दिया है, वहाँ आयोग में भी दिया है। क्या मांग करते हैं? हाँ, हमको बस यही मांग है कि हाँ हमारे उसमें कुछ हो, नहीं तो सीमो साहब कुछ करेंगे नहीं, लीपा पोती कर देंगे। क्योंकि हमारे आदमी को तो फालतू फंसाया जा रहा है, हमको धमकी देकर कि अगर तुम बयान नहीं वापस लोगे तो तुम्हारे आदमी को हम फंसा देंगे, और जबकि हमारे आदमी वहाँ नहीं गए। ठीक है, ये कौन है और कहाँ पे? साहिनी है, ये उधौली में अटैच है, संविदा एएनएम है, और कोई वहाँ इनकी पोस्ट नहीं है, पोस्ट थी सिरौली में, यहाँ अटैच की गई है 14 अगस्त सन 2021 को। 1 साल इनका हो गया है। संविदा एएनएम म्युनिसिपल उधौली पीएचसी के पोस्टेड हूँ। कुछ साल पहले 1.5 साल तक मेरी पोस्टिंग कोविड-19 में जिले सीमा ऑफिस में लगी हुई थी। उसके बाद मुझे वहाँ से रिलीव किया गया उधौली पीएचसी पे। यहाँ पे मुझे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे रेणु साहनी यहाँ पे आई हुई है तो एज ए संविदा, लेकिन पोस्टिंग मेरी हुई थी। जब मैं वैक्सीनेशन करने गई तो मुझे वैक्सीनेशन रूम जहाँ पे बनाया गया था वहाँ वैक्सीनेशन करने गई थी, तो वो बोली यहाँ से तुम चले जाओ, तुम्हारी पोस्टिंग यहाँ नहीं है। हमने कहा मेरी पोस्टिंग तो यहाँ बाई कागज़ में मेरा नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है, MS में मैटरनल हेल्थ पे मेरी पोस्टिंग है। कहे नहीं, तुम्हारी पोस्टिंग नहीं है। मैं टीकाकरण कर रही थी, एक दिन RI कर रही थी वहाँ वैक्सीनेशन में, मुझे वहाँ से हटाने की कही तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हम फेंक देंगे सारा सामान। और मैं फिर वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। तो वहाँ पे एक राधा रानी आशा है, वर्कर है, उसके सामने सारी घटनाएं, मैं खड़े मैं वहाँ वैक्सीन, मुझे कुर्सी भी नहीं देने दी और वैक्सीन लगाई। उसके बाद धीरे धीरे उसने मुझे वहाँ से हटाने की कोशिश की। आज के बाद ये यहाँ पे टीकाकरण नहीं होगा। फिर मैंने अपना टीकाकरण गेट पे लगाना शुरू किया, वहाँ पे एक गलियारा है, वहाँ लगाना शुरू किया। फिर भी वहाँ कही कि हाँ टीकाकरण नहीं होगा। फिर आए थे, फिर वो मैं जब सभी अधिकारियों के द्वारा शिकायत किया, एक बार सीमो सर ने भी बोला आके सारे समझौता कराए कि हाँ तुम दोनों मिलके काम करो। तो उसके बाद जो है कुछ दिन तो वो ठीक ठाक रही, शांत हो गई। उसके बाद एक दिन हमारा UP-SSC में सिलेक्शन हुआ है परमानेंट में, अभी उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। और DV होना था, मेरा 14 को था, उसका 17 तारीख को था। मेरी बेटी हार्ट पेशेंट है और उसको 6 महीने पे दिल्ली में दिखाने जाना होता है। तो मैं वहाँ उसको छुट्टी पाई, सबको इन्फॉर्म करके मैं चली गई। अपने अधिकारी को भी, अधीक्षक को भी मैं बताया कि मैं जा रही हूँ सर, मेरे को दिखाना है, उसका अपॉइंटमेंट है। मैंने रेणु साहनी को भी बताया कि मैं जा रही हूँ। उस समय मेरी उससे बातचीत होती रहती थी, मैं चली गई।
मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी वहाँ पे थी। मैं वहाँ पे लेके उसको बस में चढ़ने में शाम के टाइम मुझे 8 बजे वो कॉल करके बोली है कि तुम मेरी फ़ाइल चोरी करके चली गई हो। मैंने कहा तुम्हारी फ़ाइल तो मुझे पता भी नहीं है, क्या तुमने ही चोरी किया है। मुझे फ़ोन करके अगले दिन जब मैं दिल्ली पहुँचती हूँ तो मुझे बताई कि फ़ाइल मैं जा रही हूँ पुलिस में कंप्लेन करने। हम कहे ठीक है, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो मेरे कमरे पे जा सकती हो, मैं बाराबंकी रहती हूँ, मैं अपना एड्रेस दे देती हूँ। आए थे उसके बाद जो भी हुआ उसके मेरे सामने कोई घटना नहीं घटी थी। जब मैं रिटर्न आई हूँ तो आशाओं के सामने संडे का दिन था, आरोग्य मेला चलता है संडे को, तो आशाओं को बोलती है यही मेरी फ़ाइल चोरी की है। हमने उससे पूछा, मैं जब उसके कमरे में एंट्री की तो मुझे इतना तेज़ चिल्ला के बोली कि हाँ मेरे कमरे में दिखाई मत पड़ना। इतना ज़्यादा पावरफुल में बोली है। मैं कमज़ोर इंसान, मैं ज़्यादा उससे बात नहीं की। ठीक, हमने कहा ठीक है। वहाँ पे आशाओं के सामने बोली थी कि यही मेरी फ़ाइल चोरी की है, ये चोरी करके चली गई। तो आशाओं ने बोला कि आपके पास कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है चोरी का, कि आपने इनके पर बोला। 2-3 साल मेरी वहाँ पे ड्यूटी है। इसके पहले मिथिलेश कुमारी परमानेंट एनएम थी, उनके अंडर में मैं काम करती थी। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई, घटना घटित नहीं हुई। आए दिन मुझे चोर मुझे काम करने, मैं फर्स्ट एड होके मैं फिर आंगनवाड़ी सेंटर पे काम, मैं अपने अधिकारियों को बोला कि मैं यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी पीएससी पे मैंने टीकाकरण, जहाँ पे एलटी का कमरा था उसने बोला कि मैं तुमको एलटी का कमरा दे रही हूँ, वहाँ पे हमने कहा ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी मुझे बेनिफिट नहीं मिला। वहाँ भी आए थे कोई ना कोई झगड़ा, कुछ ना कुछ मेरे पे। मैं जिससे बात करती थी उसको बोलती थी, मेरे पेशेंट को मैं वैक्सीन लगाने कुछ भी बोलती थी, उससे मतलब कि अपनी चीज़ें ऊपर करने कहीं मुझे नीचे करती थी। संडे को अभी 4 दिन पहले मैं वहाँ अस्पताल में मैं एक लड़की, मतलब आशा की लड़की है, 18 साल की है, उसका नाम चालू है। मैं वो रहती थी वहाँ पे, घूमती फिरती थी। मैंने एक दिन पूछा कि तुम यहाँ पे क्या हो, तो वो बोली दीदी हम यहाँ पे ऐसे रहते हैं और मुझे सीखते हैं। हमने कहा क्यों, तुमने डिग्री उग्री लिया है? तो कहा कि नहीं डिग्री नहीं लिया, बस हम सिखा। हमने रेणु से पूछा कि तुम इसको ऐसे सिखा रही हो, ना डिग्री नहीं है कुछ नहीं है, कहे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम संडे को या 4 दिन पहले मैं उसको वार्ड में देखा कि वो बच्चे को, डिलीवर्ड बच्चे को इंजेक्शन लगा रही थी। मैंने बोला कि तुम इंजेक्शन लगा रही हो, और तो फिर वो मुझे देखते देखते आई हल्ला मचाते हुए कि दीदी दीदी देखो ये मेरा वीडियो बना रही है। फ़ोन मैं लेके हाथ गई थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे फ़ोन में वीडियो चल रहा है या नहीं चल, मुझे नहीं मालूम। और जो है आते ही फिर रेणु सानी मुझसे हाथ पकड़ के मेरा फ़ोन छीन ली, और छीन के फिर कमरे पे गई। मुझसे बोला कि मैं तुमको पुलिस में अभी कंप्लेंट अरेस्ट करवा रही हूँ और मैं सीमा को बता रही हूँ। हमने कहा ठीक है तुम करो, तुम सब काम कराती, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तुमने उसे टीका क्यों लगवाया? मैं यहाँ प्रेजेंट थी, तुम मुझसे बोल सकती थी कि निशी यहाँ पे इसको हेपेटाइटिस का टीका लगा दो, तुम मुझसे बोल सकती थी। जब ये बात हुई उसके बाद जो है मुझे कमरे में बोली, मेरा फ़ोन छीनी, मेरे फ़ोन पे पर्सनल सारे जो भी मैसेज थे व्हाट्सएप के वो उसने चेक किया। बोला कि तुम मुझे हटाओगी, हटा के देखो। फिर मुझे मारने के लिए बोली, हम कहा तुमको मार देंगे, ये कहते तुम। वो उससे मुझे कसम दिलाई कि तुम कसम खाओ तुमने। हमने कहा तुमने फ़ोन लिया, मेरा 1 घंटा लिया, और फिर मैं अपने बचाव के लिए मैंने भी पुलिस को कंप्लेन की, 1090 बुलाया कि सर ऐसी ऐसी बात है, बताइए मैं क्या करूं। ये आए दिन मुझे चोर 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 चोर, उस दिन भी मुझे चोरी का कहे तो तुम ही चोर हो, मेरे फाइल को चोरी करने वाली। मैं कभी उसके कमरे तक नहीं, मैं उसके कमरे की शक्ल भी नहीं देखी कैसा है। और उस लड़की ने कहे कि नहीं दीदी आप गई थी, आप झूठ का बोली गई थी। वो मुझसे जवाब सवाल करने लगी। फिर इस पूरे मामले को लेकर के आपने शिकायत किया? मैंने शिकायत सीमा को किया, अधीक्षक को किया, सभी को शिकायत करने के बाद मैंने पुलिस को कंप्लेन की थी। उसने बोला कि अधिकारियों को नई इंफॉर्मेशन दी है, बाहर वालों को वीडियो शेयर। मैंने मेरे फ़ोन उसके हाथों में था तो मैं बाहर वीडियो शेयर कब कर दी? उसने फ़ोन वही उसी में शेयर डिलीट कर चुकी थी, तो मैं कोई भी बाहर नहीं गई थी जो है। उसके बाद दूसरे दिन अधिकारी आए, हमारे जो भी बड़े अधिकारी हैं हमारे अंडर में, तो उन्होंने बातें सबकी सुनी, सबकी बातें रखी, सबको समझाया, उसको भी समझाया, हमको भी, हमने बातें समझ ली।
सर ने बोला कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम लोग समझ लो। तो वो बोले अगले दिन जब सब कुछ हो गया तो उसने बोला कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं कोई सुलह नहीं करूँगी। उसने मीडिया कर्मी को बुलाया, तरह तरह की बातें की, बंद दरवाजे में जो भी कुछ कहना था वो कर दिया। बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे भी अपनी जगह दी जाए, मैं भी वहाँ पे कार्यरत हूँ, मुझे भी वो इज्जत मिलनी चाहिए बस, और मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। बाराबंकी से संदीप तिवारी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।